और अभी अपना विचार रख रहे थे हमारे भाई अनिल सिंह जी, जो अध्यापक हैं राजा सगरा में। सैल उदय इंटर कॉलेज नाम से स्कूल है भैया का। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है पूरे जनपद वासियों के लिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना है। अगर हम शिक्षा से वंचित रहे तो ये मान के चलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही काली अंधेरी रात की तरह एकदम खो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा। मैं कुछ हास्य के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो नहीं पढ़ पाते हैं या कमोबेश जैसे ढोंग करते हैं कि मैं बहुत जानकार हूं, ऐसे कुछ जो है परिस्थिति मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पढ़ाई में फिसड्डी, जैसे अगर यहाँ पर कॉलेज नहीं आया तो बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। हो सकता है कि कुछ एन केन प्रकरण से कोई नौकरी पा जाए, लेकिन वो अपनी नौकरी से कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारे बाएं पैर में फोड़ा निकल आया है, इसको देख लीजिए। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहे अरे वाह, ये तो फोड़ा बहुत खतरनाक है और ये तुम्हारा पैर जो है ये काटना पड़ जाएगा। तो बोले कि नहीं तो सड़ा ना जाएगी, वो पूरा पैर काटना पड़ेगा। तो बोले काट दीजिए। तो डॉक्टर साहब पैर काट दिए। दूसरे दिन आए हाथ झाड़ते हुए, बोले तुम्हारे लिए दो खबर है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, पहले ये बताओ कौन सी खबर सुनना चाहते हो। तो बोले कि पहले बुरी खबर सुना दो, बाद में अच्छी खबर सुनेंगे तो थोड़ा खुशी हो जाएगी। बोले तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि गलती से बाएं पैर के बजाय तुम्हारा दाहिना पैर कट गया है ऑपरेशन में। अब वो एकदम मरने पे आ गया। बोले अच्छी खबर क्या है? बोले अच्छी खबर यह है कि फोड़ा खतरनाक नहीं है और दवा पानी से ठीक हो जाएगा। मतलब शिक्षा आप समझिए कि व्यंग कहां पर हो रही है। ऐसे एक और डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब देखिए मेरे पैर में क्या हो गया, जो है मेरा पैर जो है अजीब कलर का हो गया। तो बोले अरे ये तो तुम्हारा पैर तो नीला हो गया, तो काटना पड़ेगा, कोई बीमारी तुमको लग गई है। तो बोले ठीक है। डॉक्टर साहब ने पैर काट दिया। शिक्षा के अभाव में जो पा जाते हैं ना, जैसे एन केन प्रकरण से डॉक्टर साहब ने पैर काट दिया, नकली टांग लगा दी। दूसरे दिन फिर आया वो डॉक्टर के पास, तो बोले डॉक्टर साहब ये नकली टांग भी नीली पड़ गई। देखे, बोले अरे अब बीमारी समझ में है, तुम्हारा जीन्स जो है ये कलर छोड़ता है। अब बीमारी समझ में है, तुम्हारा जीन्स जो है ये कलर छोड़ता है, लेकिन एक टांग काटने के बाद में। एक व्यक्ति जो है मेडिकल स्टोर पर गया और डॉक्टर साहब का लिखा हुआ पर्चा मेडिकल स्टोर पर दिया। बोले भैया ये दवा दे दो। तो मेडिकल स्टोर के जो डी फार्मा वगैरह करके वहां पे पाते हैं ना, चलाते हैं ना मेडिकल स्टोर, दिए मतलब 4-5 खुराक के दिए दवा। बोले अगर दवा कल नहीं बुखार आराम हुआ तो परसों फिर आ जाना। बोले कि कैसे आराम नहीं होगा, परसों क्यों आऊंगा भाई? बोले पर्चा जो है फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा कि कौन सी दवा लिखी है, अभी नहीं जाओ, अभी मतलब ले जाओ। तो समझ लो ये गोंडा के नेता हम लोगों के साथ ऐसे ही करना चाह रहे हैं। ये कहीं भी हम लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाह रहे हैं कि हम शिक्षित अगर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा करेंगे, उनकी जय जयकार नहीं करेंगे। एक बार कुछ था साइंटिस्ट, 4-5 साइंटिस्ट एक लैब में इकट्ठा हुए, बाहर से आए थे वो। तो लैब में इकट्ठा हुए और लैब में मेढक पर रिसर्च करना था। तो मेढक की एक टांग काट के बोले चल मेढक। तो मेढक चला तो उसको इंची टेप से नापे, तो मेढक ने 6 इंची की छलांग लगाई। दोबारा जो है फिर दूसरी टांग काट के बोले चल मेढक। तो मेढक ने फिर कूदा तो वो 4 इंची की छलांग लगाई। तीसरी टांग काट दी मेढक की, फिर बोले चल मेढक। तो फिर जब मेढक छलांग लगाई तो वो 2 इंची की छलांग लगाई। मेढक की चारों टांग जब काट दी तो बोले चल मेढक। मेढक नहीं चला एक अंगुर भी। फिर बोले चल मेढक, फिर मेढक नहीं चला। फिर चारों लोग जोर से चिल्लाए चल मेढक, तो मेढक बिल्कुल नहीं चला। तब साइंटिस्ट लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि मेढक की चारों टांग काट दो तो मेढक बहरा हो जाता है। मेढक की अगर चारों टांग काट दो तो मेढक बहरा हो जाता है।
अब सोच लो कौन सी शिक्षा को ग्रहण करके ऐसा रिसर्च किए। एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था। इंटरव्यू में जो है नौकरी एक थी, करीब 5-7 लोग आए थे, 10 लोग आए थे मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें इंटरव्यू में सवाल था कि 10 और 10 कितना होता है। सब अपना अपना जवाब देकर चले गए। इसके बाद में सब अपने अपने घर गुणा गणित करने लगे। तो एक व्यक्ति उसमें था, उसका नाम था पप्पू। पप्पू ने कहा यार मैं तो सवाल जो है 10 का जो है गलत उत्तर दे आया हूं, मैं तो जो है 24 बता दिया हूं, उसमें लिखाया हूं। पप्पू को 5वें दिन जो है लेटर आ गया कि आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। पप्पू हैरान गया, वहां पे जो इंटरव्यू लिए थे उससे रहा नहीं गया। बोले कि सर ऐसा है, मुझे नौकरी तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल था 10 और 10, मैंने उसका गलत आंसर दिया था, 24 दिया था, मुझे याद है। आप नौकरी दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद है आपका, लेकिन मैं आंसर उसका सही नहीं दिया था। बोले मैं जानता हूं कि तुम आंसर सही नहीं देते, लेकिन तुम्हारे मुकाबले 10 और जो प्रतियोगी थे उनके जवाब के मुकाबले तुम्हारा सही उत्तर के बहुत करीब पाया गया है। तुम्हारा जवाब जो है वो सही उत्तर के बहुत करीब पाया गया है, इस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन किया गया है। अब सोचो कि वे 9 जने जो उत्तर दिया है वह कितना बता रहे हैं, 10-10। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो विश्वविद्यालय है वो हमको गोंडा में मिले, नहीं तो जो हम आज हंस रहे हैं ये हमारे बच्चों के साथ में होगा और हकीकत में होगा। अगर हमको शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं हमारी नस्ल खराब हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की नस्ल खराब करनी है तो उसके साथ 2 चीज कर दीजिए। एक तो उनके लड़का का तू नकल करा के पास कराए दो। जैसे अनिल भैया टीचर है ना, बहुत जने आज कहा तो है कि भैया तने देख ले तो यार हाई स्कूल के पेपर है और लड़कवा के तने जुगाड़ पानी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहा। किसी भी व्यक्ति के परिवार में आप उनके लड़के को नकल करा के पास करा दो, वो व्यक्ति आपका जिंदगी भर एहसान मानेगा, लेकिन वो बात कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी आप छड़ काट दिए हैं। दूसरा, अगर किसी की नस्ल बर्बाद करनी है तो उसको मुफ्त खाने की आदत लगा दो। जैसे मांगे तैसे 20 रुपया दे दो, क्या पान खाया हो सकरो नहीं के। आपको लगातार अगर उसकी मुफ्त खाने की आदत लगा देंगे तो वो कभी मेहनत नहीं करेगा, और जब कभी मेहनत नहीं करेगा तो वो परिश्रम नहीं करेगा तो कभी वो सफल नहीं होगा जीवन में। उसके पूरे जो है पीढ़ी पर पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम लोगों के साथ यही हो रहा। आज गोंडा इतना पीछे क्यों है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े महामहिम के डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, उनके कॉलेजों में पढ़ाई नहीं कराई जाती है, उनके कॉलेजों में सौदा कराया जाता है। आप कौन सा डिग्री लेना चाह रहे हैं? भैया मैं एएनएम का डिग्री लेना चाह रहा हूं, मैं वकील बनना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, मैं अधिवक्ता बनना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है, जाओ 5 लाख जमा कर दो और इम्तिहान देना आएगा तो डिग्री मिल जाएगी। जब ये मानसिकता स्कूलों की है तब बताइए कहां से जो है शिक्षा का स्तर उठेगा। आज बहुत लोग देख रहे हैं, इस सब पूरा गोंडा चल रहा है कि विश्वविद्यालय की सभी को बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग खासतौर पर जो नेताओं के यहाँ लटक होते हैं, उन चमगादड़ों को मैं कहना चाहता हूं, वो कभी उनके मुंह से नहीं निकलता है कि नहीं गोंडा को विश्वविद्यालय चाहिए। अरे तुम्हें तो उठाई के जूता 100 जूता मारत, 100 जूता मारत तब कहा दिमाग सही हो। ठीक है कि तुम अपना तो ससुरदास गुलाम बना हो और पूरे जिला का वही खर्रा पर पहुंचाए हो कि सादा कहना सरसोईये ला दो, अब जिंदगी भर सरसोईये ला दो सब। अरे कभी तो आप जो है व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए जो है सोचिए कि देश और समाज को क्या आवश्यकता है। आप व्यक्तिगत लाभ में जी रहे, कुछ पाते बहुत कुछ नहीं है। जैसे हमारे जिले में एक धारणा है, आप लोग मोबाइल उठा के चलाए लो जरा, ये बात उन्हों तक पहुंच जाए। हमारे जिले में एक धारणा है और वो धारणा जाहिलों की है। जाहिलों की धारणा क्या है कि अरे पपुआ वो देखो ना का नाम है सुरक्षा के यार नेता के यहाँ जात रहा, फलाने नेता के यहाँ जात रहा, और यार फॉर्चुनर ले आवा, फॉर्चुनर ले आवा, वो ठेका करेला, वो पत्ता करेला। ये जो धारणा है ना, ये जाहिलों की धारणा है। उसके पीछे किसी के किस्मत में क्या लिखा है, अभी यही बोलते बोलते दम निकल जाए तो यही पर हमारी अगर मृत्यु लिखी होगी तो कोई टाल नहीं पाएगा। इतने भाई आप साथ में हैं। हमारे किस्मत में अगर फॉर्चुनर से चलना लिखा होगा तो हम कहीं भी मेहनत करेंगे, हम फॉर्चुनर से चलकर ही रहेंगे।
हमारे किस्मत में जो लिखा रहेगा वो हमको मिलेगा। ये केवल नेता के या केवल अभिनेता के या किसी के देन नहीं है, लेकिन आदमी क्या सोचता है कि यार फलाने के यहाँ जाते नहीं लगता है, उस कारण से इनके पास हो गया है। ये धारणा आप चेंज कीजिए। आप किसी भी क्षेत्र, ये बताओ हमको कि गोंडा हटा दो, गोंडा में नेता है ना, गोंडा में नेता के यहाँ जाए फॉर्चुनर बूथ है का फॉर्चुनर गाड़ी खाली गोंडे में बिकत है, लेकिन बाहर जो है फॉर्चुनर गाड़ी नहीं बिकती या फॉर्चुनर गाड़ी से लोग नहीं चलते। बताओ, आपसे बताओ वह कौन नेता यहाँ जाता है, वो कौन से नेता के यहाँ जाते? सोच बदलो तभी देश बदलेगा। सोच ही इंसान को इंसान बना देती है, और सोच ही इंसान को हैवान बना देती है, और सोच ही तय करती है हमारी मंजिल, और सोच ही इंसान को भगवान बना देती है। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, जब हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए आए थे तो लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग यहाँ पे वॉक करते ऐसे निकलते थे, बोले यार एक दो दिन यहाँ पर मासा बहुत काटत है, और उसके बाद मासा वासा कटिए भाग रही है, जो है बरसात का सीजन है के एक दो दिन का सबको आंकलन लगाए थे। लेकिन आज कितना दिन है? आज 11वां दिन है इस धरने का। सबको एक तराजू में आप नहीं तोड़ सकते हैं, 1 घंटा पहले कोई करंट लाग रहा था, सबको एक तराजू में आप नहीं तोड़ सकते। कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो इतिहास बदल देता है। आप जज्बा रखिए, आप जज्बा रखिए, कुछ भी असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है इस तरह पे। अगर असंभव होता तो बिहार के रहने वाले सबसे गरीब, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, पहाड़ पर रास्ता नहीं था, और उनका नाम था दशरथ माली, और पहाड़े खोद कर रास्ता बना दिए। क्या हौसला रहा होगा, क्या हौसला उनका रहा होगा कि वो पहाड़ खोद कर ही पहाड़ के अंदर रास्ता बना दिए। लेकिन यहाँ हम अपने गुलामी मानसिकता से नहीं उबर पा रहे हैं कि यार नेता के यहाँ चलो, सवेरे में वर्जिश करते हैं, उनका तौली लेकर दिया बोलते, उनके पोको सहरावे के वीडियो डाल दो, या उनके नाती जब पेट है पेट में आए हैं कि नहीं आए हैं, गर्भवती है, 3 महीने के बाद उनके डिलीवरी होने वाली है, और विधायक जी आने वाले हैं, उनके स्वागत करो गोंडावासी। अरे तुम्हें तो लड़के डंडा और काटे चाहिए, तुम्हें जितना जने इस प्रकार के हो ना, लड़के डंडा 100 डंडा मारो तुम्हें कौन है, और हमारे सबके रडार में आओ तो यहाँ मारो जाइए, तो यहाँ तुम्हें मारो जाइए, हक्का जाता ठीक है। जोन में तू अपना परगला रो सनका हो एकदम से, सावन के हरेरी का आदमी कहेंगे जो सावन के अंधा का हरेरी में तरह होता है, वही प्रकार से पूरा जिला का संकाय है एकदम से कि चलो अरे सवेरे नेताजी हुआ वर्जिश का तो मिल लेंगे, नहीं पता लगे दिल्ली और लखनऊ निकल रही है। क्या मानसिकता है यार, क्या मानसिकता लेके आप पैदा हुए हो? आज यहाँ पे जो लोगों को देख रहे हैं, इनके अंदर क्रांति की विचारधारा है, तब यहाँ पर मौजूद है ना। बहुत से लोग वो क्यों नेता के रैली में जाते हैं, नेता के रैली में आपको जाए का हो तो ये पूरा जिला खाली हो जाए, पूरा जिला खाली हो जाए, और उसके पास जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाते 3 किलोमीटर तक चिल्लाते हुए जो है, और वो एक पास पोस्ट करते तो जानो कौन हिमालय पर एवरेस्ट फतेह करके आए हैं, कौन एवरेस्ट फतेह करके आए हैं। ठीक है, महिला मोर्चा को मानसिकता क्या है, उस मानसिकता को बदलो गोंडावासी, नहीं तुमको और तुम्हारी पीढ़ियों को आने वाले नहीं लीडर और उनके लड़के ऐसे गुलाम बना के अपन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगे हैं। बहुत अच्छा मौका है विश्वविद्यालय का, इसके लिए आवाज उठा दो और विश्वविद्यालय मिल जाए। आने वाली पीढ़ी आपकी पढ़ी लिखेगी तो इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं पढ़ी लिखेगी तो जाहिर सी बात है गुलामी की जंजीर बांध के और वहां कटप्पा बन के जिंदगी काटे पड़ी। जो कटप्पा बहुत पीर रहा, कटप्पा बहुत पीर रहा, लेकिन वो गुलाम रहा। ठीक, आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। दिल में कुछ बातें रहती है, निकल जाती है, और मैं कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कहता हूं और न बोलता हूं, और मैं वादा भी करता हूं कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, मैं कभी किसी को खुश करने के लिए जो सच्चाई और हकीकत रहेगा उसको मैं कहने से कभी गुरेज नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।